गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सॉरी फॉर द लेट वीडियो गाइज, क्योंकि आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे पिछले 2 वीक से मैं बहुत ठीक से अपने चैनल पे काम नहीं कर पा रही हूं। जहां पे मैं अपने चैनल में दिन की 3 वीडियोस डालती थी और 3 डालती ही थी। पिछले 2 हफ्ते से 2 वीडियोस ही आ रही हैं और कभी कभी तो एक ही वीडियो आ पाती है, क्योंकि मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। कुछ मेरे पर्सनल काम है जो मेरे प्रायोरिटी में ज़्यादा है, इसीलिए से थोड़ा सा वीडियोस देर हो जा रही हैं। और सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस बात को समझिएगा और एडजस्ट भी करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो में मिले, जिसके बाद मैंने जाके देखा कि आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर एक्चुअली ऐसा हुआ क्या। तो फिर जाके मैंने सरिता जेठू जी का वीडियो देखा, वीडियो नहीं सॉरी कम्युनिटी मैंने उनकी देखी कि अचानक से ये सोशल मीडिया पे ये क्या हुड़दंग मच गया। क्योंकि मैंने सिर्फ जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना था मैंने वो वीडियो अपना बना के रखा, शेड्यूल कर दिया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे अभी से 1 घंटे पहले जाके चीज़ें देखी, फिर चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी, तो मुझे समझ में आया कि ओहो यहाँ पे एक अलग ही भसड़ मच गई है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करने वाले हर एक इंसान के लिए, वेदर वो कोई व्लॉगर हो, कोई रिएक्शन हो, कोई भी हो जो सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो अपनी पोस्ट कर चुका हो, वो सोशल मीडिया पे पब्लिक कर चुका हो, तो उसको क्रिटिसिज्म लेना अपने लिए आना चाहिए। अगर कि ये कम्युनिटी, ये नाराज़गी सिर्फ इसीलिए है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी सामने से इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन नहीं आया है सरिता जेठू जी का। बट एक हम लोग पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर ये नाराज़गी, ये रिएक्शन सिर्फ इसीलिए है कि पार्टी में उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके क्रिटिसाइज किया गया, सो आई थिंक ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इस तरीके का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो और वहाँ पे आप अगर अच्छे लग रहे हो तो वहाँ पे पब्लिक आपको कॉम्प्लीमेंट भी देती है। जैसे कि सरिता जी को अपनी उस रेड हार्ट वाली ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्स को आप हम्बली एक्सेप्ट करते हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स पसंद होते हैं, आप उन पे हार्ट देते हो, खुश होते हो, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स की जगह क्रिटिसिज्म मिल रहा है या कोई अपना ओपिनियन आपको दे रहा है, एडवाइस आपको कर रहा है, तो आई थिंक वो भी इंसान को हम्बली एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर रेड कलर मेरा फेवरेट हो तो वो तमाम जनता का भी फेवरेट हो, या ब्लैक मेरा फेवरेट हो तो वो तमाम जनता का भी फेवरेट हो। हर किसी का देखने का नज़रिया, पसंद नापसंद डिफरेंट होती है। और सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी से लेकर बहुत सारे लोग अपने लुक्स को लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके ट्रोल भी होते हैं और इस चीज़ को बहुत सपोर्टिंगली लेते भी हैं, राइट। तो अगर सरिता जी की ड्रेस को लेके कुछ रिएक्शन या कुछ क्रिटिसिज्म उन्हें मिला, तो आई थिंक वो उनको उस चीज़ का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप रेडी होके आ रहे हो और आप जब अपने नियर डियर से पूछते हो तो क्या बोलते हो, सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अगर इंसान आपकी झूठी तारीफ कर देता है तो वो तारीफ भी आपको सच लगती है, लेकिन अगर आपको किसी ने सच बोल दिया कि नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही, तो 2 मिनट में आपको वो इंसान नापसंद हो जाता है। क्यों? तो फिर आप क्यों बोलते हो किसी को सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ? अगर आप सच्चाई डाइजेस्ट नहीं कर सकते या फिर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये बोलो कि मुझे झूठी तारीफ ही करो, सच मत बोलना। सिर्फ वो बोलना जो मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन नहीं, ये जनता है और तमाम लोग सच का ही आईना दिखाते हैं। वो पॉलिश करने वाले लोग अलग होते हैं, जो आप कितने भी भद्दे बुरे लग रहे हो और बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन जो इंसान सच बोलने का दम रखता है, खराब को खराब बोलने का दम रखता है, कहीं पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, करेक्शन करने का दम रखता है, वो इंसान आपका एक्चुअली वेल विशर होता है। क्योंकि वो आपको आगे के लिए सतर्क और आगे के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर आप इस चीज को रिपीट ना करो। आप इस चीज को इन फ्यूचर रिपीट ना करो, तो आपको इस चीज की टिप्स दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए फायदेमंद है कि नेक्स्ट टाइम से आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे
काम कर रहे हैं, 2 मिलियन की आपकी जनता है, 1 मिलियन की आपकी इंस्टाग्राम फैमिली है, आप एक पब्लिक फेस हो, तो हर कोई चाहता है ना कि आप ब्यूटीफुल लगो। अब अगर सब बोलते कि नहीं बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई, और वो कहीं ना कहीं एक झूठी तारीफ हो जाती और आपको यही नहीं पता चलता कि आपको करेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सबने अपने ओपिनियन देके आपको करेक्ट करने की कोशिश करी है, तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर कि वो कम्युनिटी इस चीज़ की वजह से थी, जो कि अगेन मुझे नहीं पता कि वो कम्युनिटी बेसिकली क्यों थी। अब कम्युनिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी की वजह से ही बड़ा तगड़ा बवाल हुआ है। कम्युनिटी आई है मिडनाइट, यानी कि कल लेट नाइट में कम्युनिटी छपी है, जहाँ पे लिखा है कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम हो ही नहीं सकती। नोट, यह मैंने ना तो चोरों के लिए लिखी और ना ही कुत्तों के लिए लिखी। एक मजबूत पंक्ति के साथ आपके जेठू भाई सरिता जेठू दरक। तो चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी, ये जो इन्होंने कम्युनिटी तो छाप दी और साथ में ये भी लिख दिया कि ये कुत्तों के लिए भी नहीं है, ये चोरों के लिए भी नहीं है, तो फिर ये उड़ता हुआ तीर लेने का हक सबको है। फिर तो ये वही बात हो गई कि आपने टॉन्ट भी मार दिया और बताया भी नहीं कि ये टॉन्ट किसी के लिए है या किसी के लिए नहीं है। तो ये एक बट ऑब्वियस सिचुएशन हो जाती है कि हर इंसान फिर इस चीज को अपने ऊपर ही लेगा कि ये एक्चुअली बोला किसको गया है, बोला किसको गया है। तो इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी पब्लिक ने अपने ऊपर लिया कि क्या ये जो इन्होंने यहाँ पे मुहावरा बोला है, क्या ये हमारे लिए बोला है, क्या ये हमको बोला है, क्योंकि उन्होंने बस बोल दिया। अब किस सिचुएशन में बोला, क्यों बोला, क्योंकि मिड नाइट ये कम्युनिटी आई है, और अगर आधी रात को कोई इंसान कोई कम्युनिटी लिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो आधी रात को कम्युनिटी लिख रहा है। लेकिन ये कम्युनिटी सब्सक्राइबर्स ने, ऑडियंस ने अपने ऊपर ली, रिएक्शंस वालों ने अपने ऊपर ली, क्योंकि इस कम्युनिटी में ये स्पेसिफाई ही नहीं किया कि ये एग्जैक्टली है किसके लिए, उन्होंने बस लिख दिया, जिसके लिए यस ऑडियंस नाराज भी हुई और इस पर रिएक्शन देना और करना भी रिएक्ट बनता है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने ऊपर ही लेगा। और स्ट्रेंज बात तो ये है कि इतने समय से हमने कभी इनको ऐसी स्ट्रॉन्ग मुहावरे लिखते हुए बोलते हुए नहीं देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं देखा। मैं तो इस कंट्रोवर्सी पे, फर्स्ट कंट्रोवर्सी के टाइम पे काम कर रही हूँ, तब से काम कर रही हूँ मैं, तब से मैंने इन सारे ग्रुप को देखना और इन पे रिएक्शंस देने शुरू करे थे। और उस पीक टाइम पे भी सरिता जेठू जी की साइड से कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, कभी ना लिखने में ना ही कभी बोलने में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और जब ये अचानक से चीज़ें हुई तो समझ में ही नहीं आया कि ये कैसा मुहावरा उन्होंने लिख दिया, ये इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अभी एक और उनकी कम्युनिटी आई है, वो कम्युनिटी पे मैं आपको पढ़ देती हूँ, जिस कम्युनिटी में उन्होंने, तो यहाँ पे अभी उन्होंने 21 मिनट पहले एक और कम्युनिटी पोस्ट करी है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है, आप सबको जेठू भाई का राम राम जी। मेरे सारे रिएक्शन चैनल और ऑडियंस से अपील है कि आप सब मेरी बीती रात की कम्युनिटी को लेकर गुमराह ना हो। मेरी कम्युनिटी आप में से किसी के लिए नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि ना तो ये कम्युनिटी रिएक्शन चैनल्स के लिए है, ना ही ये कम्युनिटी ऑडियंस के लिए है, और ये इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप लोग गुमराह मत हो इस कम्युनिटी से। मेरी कम्युनिटी जिनके लिए थी उन तक पहुंच गई है। आज समय की समस्या के चलते ना तो वीडियो बना पाऊंगा ना लाइव आ पाऊंगा। कल मैं वीडियो बनाकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपका रोजाना वाला ही जेठू भाई सरिता दर्रक। तो ये चीज़ तो खैर इन्होंने क्लियर कर दी कि थैंकफुली कि ये रिएक्शंस वालों के लिए नहीं है और ये हमारी प्यारी प्यारी लवली ऑडियंस के लिए भी नहीं है। तो फिर अब ये है किसके लिए, ये किसके लिए है? क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले जब ये पार्टी वार्टी का प्रोग्राम इन सब क्रिएटर्स का चल रहा था, उस समय पे एक और कम्युनिटी आई थी, जो कम्युनिटी कुछ घंटों के बाद डिलीट हो गई थी। कुछ लोगों ने देखी और कुछ लोगों ने नहीं भी देखी। उस कम्युनिटी पे क्या था, जो कम्युनिटी जगत भैया के चैनल पे आई थी, कि कुछ चैनल तो गायब ही हो चुके हैं, कुछ चैनल्स के तो व्यूज ही पिट चुके हैं, और आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, ऐसा कुछ करके उन्होंने भी एक कम्युनिटी डाली थी, जो आज तक भी पल्ले नहीं पड़ी कि वो किसको टॉन्ट था, वो किसके लिए बात कर रहे थे।
वो भी किसी के लिए बात कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी वो कम्युनिटी डिलीट कर दी। तो ना उस कम्युनिटी का समझ में आया था कि ये किसके लिए है, और हालांकि ये एक मुहावरा है, लेकिन ऐसा पढ़ने वाले को, हर किसी को ऐसा ही फील होगा कि ये हमारे लिए तो नहीं है, ये हमारे लिए तो ऐसा नहीं बोल दिया। बट चलो, फिलहाल उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे क्लियर कर लिया है। होपफुली कि कल वीडियो बना के वो और इस चीज़ पे ट्रांसपेरेंसी ले आए कि एग्जैक्टली उन्होंने ये बात बोली किसके लिए है। और यस, हम देखिए एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने टाइम से देख रहे हैं, और जिस इंसान को जिस तरीके से देखने की आदत हो जाती है, इंसान उसको उसी तरीके से देखता है। सरिता जी की ड्रेस क्यों ऑकवर्ड लगी? क्योंकि काफ़ी समय से हम उनको एक इंडियन अटायर में ही देख रहे थे, काफ़ी समय से, और अचानक से जब उनको वेस्टर्न में देखा तो पब्लिक को, ऑडियंस को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार वेस्टर्न वियर किया हो, जो उनके पुराने ओल्ड व्लॉग्स या वीडियोस देखते हैं या टिकटॉक टाइम से देखते हैं तो वो वेस्टर्न पहनती थी पहले भी और अभी भी पहनती होंगी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनको हमने इसी अटायर में देखा। तो कहते हैं ना, आंखों को वही चीज़ देखने की आदत हो जाती है जो आंखों ने देखा होता है। अब आप मुझे ऐसे ही देख रहे हो, सडनली मैं बिल्कुल डिफरेंट लुक में आ जाऊं तो आप लोग भी मेरे से क्वेश्चन करोगे, या तो बोलोगे दीदी अच्छे लग रहे हो, या बोलोगे दीदी ऑकवर्ड लग रहे हो। उस पर्सनालिटी के ऑपोजिट जब इंसान कोई चीज़ देखता है तो या तो उसे वो चीज़ पसंद आती है कि यस, आपका नया गेटअप, आपका नया रूप, नया अंदाज हमें पसंद आ रहा है, या तो कुछ लोगों को वो खटकती है। तो वो सब चीज़ें हुई, उसमें किसी की नफरत नहीं निकल के आ रही थी, उसमें पब्लिक के ओपिनियंस और उनके सजेशंस निकल के आ रहे थे, जहाँ तक मैंने इस बात को एनालाइज किया। तो सोचा कि चलो आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात कीजिए। देखते हैं, क्लियरली देखिए, मुझे चीज़ें नहीं पता, और जब तक मुझे क्लियरली चीज़ें नहीं पता मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यहाँ से बैठ के नहीं दे सकती, क्योंकि 4 लाइनों में हम नहीं सोच सकते कि वो 4 लाइनों का सारांश पूरा क्या होगा, अनटिल अनलेस कि कोई व्लॉग हमारे सामने ना आए। तो जब वो व्लॉग लेके आएंगे, उस व्लॉग के बाद शायद हमें एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि इस कम्युनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये कम्युनिटी बेसिकली है किसके लिए, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तब तक आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो का वेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी उनकी वीडियो आने के बाद, और इस समय पे होप करती हूँ और पूरा ट्राई करती हूँ कि इस बार ऑन टाइम मेरा वीडियो आ जाए और मैं समय निकाल पाऊँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बस जैसे तैसे करके मुझे कुछ समय मिल जाया करे ताकि मैं प्रॉम्प्टली अपना काम कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। बट इस पे काम करके इस चीज़ को भी बैलेंस पूरा तरीके से करूँगी। बस आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।